नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, जय गुरु जी। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और इसी के साथ एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक मैं आप सबके साथ लेकर आया हूँ। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, सर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ और नया पढ़ने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैं फाइनेंस से रिलेटेड ही अपना एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम जानेंगे कि कौन किस तरह से अपने फाइनेंसेस को आकर्षित कर सकता है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है कि कोई भी लेमैन जिसको एस्ट्रोलॉजी शायद नहीं भी आती होगी, बस वो अपनी डिटेल्स फीड करके या फिर अपना बर्थ चार्ट देखकर भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि उसके भाग्य में कहाँ से पैसा आना लिखा है। आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड हैं इस क्लास को लेकर, तो मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमारी एक लगन कुंडली है, हम बोलते हैं चार्ट, बर्थ चार्ट। इसको हम डायमंड चार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो डायमंड चार्ट है ना, इसके अंदर जो दूसरा घर होता है, सेकंड हाउस, एज वेल एज द सेकंड राशि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी को ये बताने के लिए कि जातक पैसा कहाँ से कमाएगा, या जातक के पास ऐसा वो क्या करे कि पैसा अर्जित होना शुरू हो, पैसा जुड़ना शुरू हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली का जो दूसरा घर होता है ना, सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन, किसी भी चीज को जोड़ना। देखो भाई, कुंडली का दूसरा घर स्पीच का है। आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो शब्दों को जोड़कर बात कर रहा हूं, यानी किसी भी चीज को जोड़ना। और कुंडली का दूसरा घर हम बोलते हैं ना फाइनेंस का है, तो ये वो पैसा नहीं है जो आपने 1 रुपया 10 रुपया कमाया, ये वो पैसा है जो आपने कमाकर जोड़ा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं बैंक बैलेंस। ठीक है जी, तो ये कुंडली का दूसरा घर है। और आज हम सेकंड राशि जो होती है वृषभ या टॉरस, हिंदी में वृषभ, इंग्लिश में टॉरस, इन 12 भाव में कैसे प्रभाव डालती है हम वो पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज बाय मिस्टर संस्कार अग्रवाल, ज्योतिष वितरण। आप इसमें सीखने वाले हैं कि कैसे ये 12 राशियां आपके जीवन में, कैसे ये 2 नंबर की राशि इन 12 घरों में आपके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से असर डाल सकती है। चलिए जी, आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे द एसेंस ऑफ वृषभ राशि। दरअसल ये वृषभ राशि है क्या, यानी हमने जो 2 नंबर की राशि के बारे में भी पढ़ा, तो वो क्या है? वृषभ बोलो या बोलो इसे टॉरस। तो ये राशि है क्या, देखिए ध्यान से। देखो भाई, वृषभ राशि जो होती है ना, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव द फाउंडेशन ऑफ मटेरियल स्टेबिलिटी इन अवर लाइफ। जितने भी हमारे जीवन में मटेरियल स्टेबिलिटी होती है, वो सब आपको वृषभ राशि ही देती है। इसका साइन देखो ना ध्यान से, तो इसका साइन कैसा है? एक बुल की तरह, एक बुल की तरह। बुल का काम क्या होता है? जब बुल अपने 4 पैरों से चलती है तो कितना स्टेबल होके चलती है। तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी देने का काम वृषभ राशि यानी टॉरस राशि का होता है। एज वेल एज ये आपको रिसोर्सेज बताती है कि आप अपने जीवन में रिसोर्सेज कहाँ से अर्जित करोगे, पैसा कहाँ से अर्जित करोगे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन अर्दी साइन। ये जो है, ये बेसिकली पृथ्वी तत्व का साइन होता है। अगेन, जो पृथ्वी तत्व होती है वो वही चीज़ है जिसका कोई भार हो, यानी जो पैसा है जब आपके पास आता है तो आप कितना स्टेबल फील करते हैं, कितना भारी भरकम फील करते हैं। इसीलिए कुंडली का जो दूसरा घर होता है, या दूसरा घर नहीं, हम अभी सेकंड हाउस भी इसी चीज़ को दिखाता है, सेकंड राशि भी इसी चीज़ को दिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। अब ध्यान से समझना, ये गवर्न करती है वेल्थ, ये गवर्न करती है वैल्यू, ये सेविंग्स, ये पोजेशंस, लग्जरी, फूड एंड वॉइस। आज हम जो बोल भी रहे हैं ना, वो भी कुंडली की दूसरी राशि की वजह से बोल रहे हैं। द वेरी टेंजेबल एस्पेक्ट दैट ब्रिंग सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में सिक्योरिटी और कंफर्ट ला सकती है। व्हेन वी स्टडी वेयर द राशि सिट्स इन योर चार्ट, अगर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में 2 नंबर की राशि 12 भाव में से किस भाव में बैठी, यानी किस हाउस में बैठी है, तो आपको पता चलेगा आपके मनी फ्लो कहाँ से आएगा। विच फील्ड और एरिया विल ब्रिंग यू मनी, आपको इसके अंदर ये पता चलेगा कि किस जगह से
किस जगह से आपके पास पैसा आ सकता है, क्या काम करने से पैसा आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड, यानी कि किस टाइप की मेहनत या किस टाइप के एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को ताकि आपके पास पैसा ना कि केवल आए बल्कि सस्टेन करे और बढ़े भी। इसके अलावा हाउ टू मेंटेन स्टेबल योर फाइनेंस रिसोर्सेज। सर पैसा तो कमा लिया पर खर्च इतना होता है ना कि पूछो मत। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो दिखता ही नहीं, लगता ही नहीं कि कभी स्टेबल भी बन पाएंगे, तो उस केस में भी हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे। और योर नेचुरल रिलेशनशिप विद मटेरियल पोजेशंस, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्लेसमेंट लाइक फाइंडिंग योर पर्सनल वेल्थ ब्लूप्रिंट। हम ये आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके जीवन का आपका जो नक्शा है, पैसा कहाँ से आएगा। आपने बचपन में मूवीज़ तो बहुत देखी होंगी, वो नक्शा वाली मूवी जिस नक्शे से आप एक हम बोलते हैं वेल्थ तक या फिर ट्रेजर तक पहुँचते हैं, खजाने तक पहुँचते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि वो खजाना तो हम सब अपने जीवन में लाए हैं। पता नहीं क्यों हम लोग परमात्मा को बोलते हैं, हे परमात्मा तूने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया। परमात्मा ने हम सबको बराबर भेजा है और हम सबको एक दिमाग दिया है, उस दिमाग से चलें। और हमारे को एक ऐसा टूल दिया है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, अगर उसके तरीके से चलें तो आप भी अपने जीवन में वो पा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो परमात्मा से बोलना बंद करो कि परमात्मा आपने पैसा क्यों नहीं दिया। परमात्मा के लिए सब एक समान है, बस आप कहीं तो गलती कर रहे हो जो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, और वो गलती शायद आपको पता चल जाए या फिर आपको ये पता चल जाए क्या करने से आएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले सेकंड राशि अगर फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ जाए, यानी कि अगर आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार है, मैं यहां पे बना देता हूं, आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार है जिसमें आप पाएंगे कि 2 नंबर यहां पर लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि आपका जो कुंडली का ये पहला घर है, दिस इज कॉल्ड हाउस नंबर 1। इस पहले घर में 2 नंबर की राशि लिखी हुई है। अब ये जो नंबरिंग पड़ी होती है ना कुंडली के अंदर, दैट इज कॉल्ड द राशि नंबर। ध्यान रखना, ये जो नंबर है ना, ये राशि नंबर होते हैं। तो हमें बस यही देखना है कि आपका राशि नंबर कहाँ है। अगर आपका राशि नंबर 2 पहले घर में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, योर वेल्थ फ्लोज डायरेक्टली थ्रू योर पर्सनैलिटी, फिजिकल प्रेजेंस एंड पर्सनल ब्रांड। योर बॉडी इटसेल्फ बिकम योर एसेट। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अगर सेकंड राशि आपके पहले घर में पड़ी हुई है तो इसका तात्पर्य बड़ा सीधा सा है कि आपकी जो वेल्थ है वो आप खुद हैं। अपनी सेहत पे जितना ध्यान रखेंगे, अपनी फिजिकल प्रेजेंस पे जितना ध्यान रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी को जितना एनहांस करेंगे, उतना आप अपनी लाइफ में फाइनेंसेस पाएंगे। ऐसे कितना जाने कितने चार्ट्स हैं जिन लोगों ने अपने फाइनेंसेस को तब इंप्रूव किया जब अपनी पर्सनल प्रेजेंटेशन पे काम करना शुरू किया। अब एक आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे तो 2 नंबर राशि जिनके फर्स्ट हाउस में होगी बहुत सारे लोग होंगे, तो सर हम डिफरेंशिएट कैसे करें? देखो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एक कैलकुलेशन बताऊं तो 1 घंटे के अंदर लगभग 2500 से लेकर 3000 तक के बीच में बच्चे पैदा होते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं 2 नंबर की कुंडली अगर जिसके फर्स्ट हाउस में है, तो सीधी सी बात है भाई, ऐसे लोग होंगे 2 घंटे तक जो राशियां होती है ना वो एक ही घर में रहती है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम ये लगा लेते हैं, ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं 2700 बच्चे पैदा हुए 1 घंटे के अंदर, और 2 घंटे के अंदर कितने हो गए? लगभग 5400, 5400। तो हर 2 घंटे के अंदर 5400 बच्चे पैदा होते हैं, और हर दिन इन 5400 बच्चों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो ये वो होंगे जिनकी कुंडली में पहले घर में 2 नंबर की राशि लिखी होगी। आप थोड़ा लॉजिक समझना। हाँ, शायद आप बोल सकते हैं सर ऐसा थोड़ी है 5400 लोग जितने भी अपनी सेहत पे ध्यान रखेंगे सब आगे बढ़ेंगे, सब पैसा कमाएंगे। मैं बोलूंगा हाँ, फर्क कहाँ आता है वो समझिए। अब हो सकता है ना कि कोई ऑलरेडी एक अच्छा मैं बोल सकता हूं एक्टर होगा या एक अच्छा फिजिशियन होगा। अब जो लोग हैं उन्हें वेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अगर मैं बात करूं, ये 5400 लोग हैं, 5400 में अगर आपके पास आ रहे हैं तो कितने लोग आएंगे इस चीज को लेकर? मैं मानता हूं लगभग परेशान अगर कोई आएंगे तो 2 से 3000। अब वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो पैसा कमा रहे हैं नौकरी से, चाहे वो बिजनेस से कमा रहे हैं, चाहे वो बोलकर कमा रहे हैं, चाहे वो टीचिंग से कमा रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, उन्हें अपने बिजनेस या अपनी जॉब के अंदर प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा। दिस इज द ओनली की ऑफ सक्सेस।
आर यू गेटिंग? ज्योतिष विद्या का मतलब ये नहीं है कि आप ये कर लो हो जाएगा, आप अपने ऊपर से उतार दो हो जाएगा. इट इज नॉट अ प्रिडिक्शन पार्ट. ये कोई भविष्य कथन नहीं है, ये एक काउंसलिंग है, लोगों को बताने का तरीका है कि आप ये करो अपने काम में सो दैट आपके पास वेल्थ आएगा. यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके सेकंड राशि पहले घर में है, यू हैव टू बी मेक श्योर, यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल. आप जो भी कर रहे हैं उसमें प्रेजेंटेबल बनो. अपनी सेहत का जितना ध्यान रखोगे उतना वेल्थ आपके पास आएगा. योर बॉडी इटसेल्फ बिकम्स योर एसेट. कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो जितने अच्छे दिखोगे उतने ही अच्छे आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बन सकते हो. क्या पता वहाँ से पैसा आ जाए. और अगर आपने बॉडी शॉडी बना ली तो क्या पता आप कोई अच्छा जिम खोल लें, या जिम ट्रेनर बन जाए, या डाइटिशियन बन जाए, फिजिशियन बन जाए, है ना. उससे भी आप वेल्थ कमा सकते हैं. सो दीज आर द ऑप्शंस. आपको देखना है आप क्या कर रहे हैं और कैसे आप इन दोनों चीज़ों को अलाइन करके पैसा कमा सकते हैं. अर्निंग सोर्सेज क्या क्या हो सकता है? पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, मॉडलिंग एंड एक्टिंग हो सकती है, हीलिंग एंड काउंसलिंग हो सकती है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसिंग हो सकती है. बोलना, सेकंड राशि का काम बोलना है, स्पीकिंग है. तो फर्स्ट हाउस में बैठ गया, यानी कि आप जितना बोलेंगे आप देखेंगे उतना अच्छा वेल्थ आपके पास आएगा. हालांकि कॉम्बिनेशंस और घरों में भी दिखेगा, बट यहां पर भी हम बोल सकते हैं क्योंकि पहला घर आपकी स्वयं बॉडी को दिखाता है. अच्छा, तो जितना अच्छे से बोलेंगे, जितना कामली बोलेंगे, उतना आप अपने जीवन में वेल्थ अट्रैक्ट कर पाएंगे. आप पर्सनल कोचिंग भी दे सकते हैं किसी भी चीज़ की, ऐसे भी आप वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे. अब बात करते हैं की एक्टिविटीज़ क्या है. तो जितना आप अपनी इमेज पे काम करेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, इस 5400 में जो 5400 बच्चे हैं, 5400 बच्चे जो पैदा होते हैं ना, आप एक बात समझिए, इन 5400 चिल्ड्रंस की ना स्थिति बहुत अलग होती है. कोई कहीं पैदा होता है, कोई कहीं पैदा होता है, कोई जुड़वा भी पैदा होता है. तो जुड़वा बच्चे भी अगर सो रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है ना, एक किसी एक पार्ट को देख रहा है और एक किसी एक पार्ट को देख रहा है. मतलब उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो शायद डिफरेंट ओपिनियंस पे जा सकती है, परंतु द कंसेप्ट इज कि अगर वो ये चीज़ें अडॉप्ट कर लें तो वो भी अपने जीवन में पैसा कमा पाएंगे. द कंसेप्ट इज कि अगर इसमें से लगभग 2000 लोग सक्सेसफुल हैं तो उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो यही मिलेगा, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, और वो इन्हीं चीज़ों से जुड़कर काम कर रहे होंगे या फिर अपने काम में उन्होंने इन चीज़ों को जोड़ा हुआ होगा. एग्जाम्पल के तौर पर कोई बिजनेसमैन है, अगर किसी बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो वो मॉडलिंग और एक्टिंग से कैसे जुड़ सकता है? जस्ट थिंक, कैसे वो किसी मॉडल या एक्टर को एक्वायर कर ले, कोई सस्ते मॉडल को एक्वायर कर ले और उससे बोले उससे अपने ऐड चलवा ले या उससे अपनी ब्रांडिंग करवा ले. देखो कैसे स्काई रॉकेट होता है उसका बिजनेस, बिल्कुल होगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. मतलब आपको यूज करना है, ठीक है ना. या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में वो किसी पब्लिक स्पीकर्स को बोलवाना शुरू कर दे, है ना, या अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी बेच रहा है उसकी टीचिंग ही करना शुरू कर दे. यू विल सी कि वो ग्रोथ करेगा, है ना. तो अपनी कॉन्फिडेंस, इसमें जो लोग नहीं सक्सेसफुल हुए, मान लो 3400 लोग अगर सक्सेसफुल नहीं है ना, तो वो इन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, वो अपनी इमेज पे काम ही नहीं कर रहे. और अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं ना, तो फिर जल्दी से इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा आप लोग भी एक बहुत बड़ा वेल्थ का एरिया अपना छोड़ रहे हैं. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड राशि इन द सेकंड हाउस. अगर मैं बात करूं सेकंड राशि इन द सेकंड हाउस, ये डबल स्ट्रेंथन हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक तो सेकंड राशि आ गई और वो भी कहां जाके बैठ गई? अपने ही हाउस में. तो ऐसे में हम बोलते हैं द पावर पोजीशन, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन. व्हेन द सेकंड राशि सिट्स इन इट्स ओन हाउस, इट क्रिएट्स अ पावरफुल कॉम्बिनेशन. जब भी अपने घर में बैठती है पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाती है फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन. दिस इज लाइक हैविंग डबल ब्लेसिंग्स. पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है विदाउट एक्सेसिव स्ट्रगल. अब कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बट वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आप ये भी समझिए. अब ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी अर्निंग सोर्सेज क्या हो सकते हैं? ये लोग फैमिली बिजनेस में जा सकते हैं, ये लोग बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं, ये लोग ज्वेलरी सेक्टर्स में लग्जरी गुड्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये लोग फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में खोल सकते हैं अपने, और ये वॉइस रिलेटेड प्रोफेशंस को अपने फॉलो कर सकते हैं, जैसे सिंगिंग है, एंकरिंग है, टीचिंग है, यानी जो भी बोल कर काम होते हैं. अब आप मेजरली यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली में भी
ये सेकंड राशि सेकंड हाउस में और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है वेल्थ से रिलेटेड, तो आप इनमें से किसी भी की से जुड़े हुए नहीं होंगे। एंड दैट इज द ओनली प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप ये फेस करेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी चीज से जुड़ जाए, हो सकता है आप एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं लेकिन फैमिली से दूर जाकर, सेकंड हाउस फैमिली का है, पता चला आपकी फैमिली में किसी से बनती नहीं है, फैमिली से बिल्कुल अलग हो गए और फिर मेहनत कर रहे हो, पैसा तो आ रहा है पर मेहनत करके बहुत ज्यादा आ रहा है, टिक भी नहीं रहा है, तो यू नीड टू इंप्रूव द रिलेशंस विद योर फैमिली। अगर पता चला पैसा तो कमा रहे हो पर पैसा बैंक में रखते ही नहीं हो, क्यों? क्योंकि खर्च हो जाता है सोचकर। यू नीड टू इन्वेस्ट एंड यू नीड टू सेव इन द बैंकिंग। आपको एफडी, आपको आरडी करवाने की जरूरत है अपने पैसे की। आपको इन्वेस्ट करना है तो एफडीज में, आरडीज में करो। यू विल सी आपके पास पैसा खुद आएगा, आप खुद देखेंगे। अब फिर वही वाली बात आ जाती है, ये जो अगर हम ऑन एन एवरेज 3400 लोग, मैं मानता हूँ सिर्फ 5400 में 2000 लोग सक्सेसफुल हैं, लेकिन 3400 नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि माइट बी पॉसिबल एफडीज पे ध्यान नहीं दे रहे, आरडीज पे ध्यान नहीं दे रहे, फैमिली से लड़ाई झगड़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज्वेलरीज एंड लग्जरी गुड्स ट्रेडिंग, अब जरूरी तो नहीं है हर कोई ये कर सकता है, लेकिन ये चीज तो हर कोई कर सकता है ना, अपने कुछ पैसों को सेव करके अपनी फैमिली से तो अच्छे से बना के रख सकता है ना कोई भी, और फैमिली बिजनेस है तो उसमें इन्वॉल्व भी हो सकता है। फिर आता है फूड इंडस्ट्री एंड रेस्टोरेंट्स, तो हो सकता है आप खाने से संबंधित कोई काम शुरू कर लो, रेस्टोरेंट से संबंधित कर लो। अब पता चला आप इन्फ्लुएंसर हो, लेट्स सपोज, तो आपको जरूरत नहीं है कि अरे सर ने बताया था कि मेरा अगर पहले घर में पड़ा होगा 2 नंबर राशि तभी मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा। नो, आपको जरूरत समझने की है कि अब आप इन्फ्लुएंस किसको करो? जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन लोगों के इन्फ्लुएंसर बनो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जा सकते हो जगह जगह का फूड खाकर टेस्ट करके बता सकते हो पब्लिक को, बहुत चल रहा है इस टाइप के यूट्यूब पे, आप बताओ लोगों को कि भाई इस टाइप का करने से आपको, मतलब यहाँ पर आप जाएंगे खाने के लिए तो आपको बहुत डिलीशियस फूड मिलेगा, काइंड ऑफ दैट। तो ये 2 घर पे हमने समझा कि कैसे एक्चुअल में चीजें काम कर रही हैं। चलिए जी, तो आगे देखते हैं। अगर आपकी भी 2 नंबर की राशि 3rd हाउस में जाकर बैठी है, अब ये प्लेन दिख रहा है, प्लेन, जी हाँ, देखिए क्या होता है कि जो कुंडली का तीसरा घर होता है ना, दैट इज द हाउस जो हमें ये बताता है कि डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में, शॉर्ट ट्रैवलिंग के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, पड़ोस के बारे में। तो क्या सर हमारा पड़ोसी हमें पैसे लाके देगा? अब देखो, मूवीज़ का तो पता नहीं पर रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि अगर आपकी सेकंड राशि 3rd हाउस में जाकर बैठी है, यानी अगर ये आपकी एक लगन कुंडली है और अगर इस लगन कुंडली के हिसाब से हम देखें और 2 नंबर यहाँ पर आपको दिखता है, तो इसका मतलब कोई प्लैनेट बैठा है, नहीं बैठा, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 नंबर यहाँ पर लिखा है तो आप ये बोल सकते हैं कि जातक जितना अपनी कम्युनिकेशन पावर को इंप्रूव करेगा, जातक उतना अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल बनेगा। योर वॉइस, योर राइटिंग स्किल्स, योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज बिकम डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम। आपकी जो वॉइस है, आपकी जो राइटिंग स्किल है, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को ना मिमिक्री करने की आदत होगी, दूसरों की नकल उतारने की भी आदत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटिंग स्किल्स हो गई, राइटिंग स्किल से पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है, हैंड को दिखाता है, राइटिंग को दिखाता है। इसी के साथ साथ आप लोग अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करके, अपने आइडियाज़ को, अपने बिजनेस आइडियाज़ को एक्सप्रेस करके दूसरों के सामने, और क्या पता फंडिंग उठाकर और अपना बिजनेस भी शुरू कर लें। ऐसे में हम बोलते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग उतना ही फाइनेंशियली स्ट्रांग आपका बनेगा। मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग से इन लोगों के पास पैसा आएगा ही आएगा। अगर 2 नंबर की राशि आपके 3rd हाउस में पड़ी हुई है तो मार्केटिंग से पैसा 100% आएगा। इसके अलावा जर्नलिज्म हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन वाले लोग हो सकते हैं। जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं वो सब वो लोग होंगे, और जिनको कंटेंट क्रिएशन से फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, वो वही लोग होंगे जिनकी 2 नंबर की राशि तीसरे घर में है। अब फिर मैं बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी कोई चमत्कार नहीं है कि आपने ये देखा और आप बोलोगे हाँ जी हो गया या नहीं हुआ। आपके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल होंगे, उस सवाल का एक ही जवाब है। आपको अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप देखेंगे कि इस 2 नंबर राशि से आपके पास पैसा आ रहा है। ध्यान रखना, ये आपको ही देखना है।
आपको ये समझना है कि किस तरीके से, मान लीजिए कोई बिजनेस में है और अगर उस बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा तो वो क्या कर सकता है, वो मार्केटिंग कर सकता है अपने बिजनेस की ऑनलाइन, वो अपने बिजनेस का कंटेंट क्रिएशन कर सकता है। मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, एक सेल्स पर्सन की बात करता हूँ, एक गाड़ी का डीलर है जो गाड़ी बेचता है और एक और गाड़ी का डीलर है जो गाड़ी बेचता है, और दोनों की कुंडली में लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ 2 नंबर की राशि का प्लेसमेंट 3rd हाउस में है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसकी 2 नंबर की राशि तीसरे घर में होगी ना कि वो बस यही काम करता हुआ मिलेगा, वो कम्युनिकेशन नहीं। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर अपने काम में से यूज कर लिया, पता चला एक जो कि ऑन एन एवरेज महीने की 10-11 गाड़ी बेच रहा है, एक है जो महीने की 100 गाड़ियां बेच रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस? वहां पर आप डिफरेंस देखेंगे कि एक कंटेंट नहीं बना रहा और एक दुनिया भर का भर भर के कंटेंट बना रहा है, एंड दैट इज द ओनली रीजन वो ग्रो कर पा रहा है, वो फाइनेंशियली वो अचीवमेंट पा रहा है जो उसने कल्पना की थी या जो हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑल दीज फील्ड नेचुरली अट्रैक्ट वेल्थ फ्रॉम यू। या फिर हो सकता है मार्केटिंग वो बहुत अच्छे से कर रहा है, सामने वाला मार्केटिंग ही ना कर रहा हो, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं जिससे आप वाकई में देख सकते हैं कि आपके पास वेल्थ कहाँ से आ रहा है। ट्रैवलिंग एंड मीडिया, आपके पास अगर आपका जो सेकंड राशि है वो 3rd हाउस में जाकर बैठ जाए तो ट्रैवल से आएगा। फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, मीडिया प्रोडक्शन एंड कोरियर सर्विस ब्रिंग्स फाइनेंशियल गेन्स, मूवमेंट क्रिएट्स मनी फॉर यू। कुल मिलाकर जो की ऑफ सक्सेस है वो ये है, मूवमेंट क्रिएट्स मनी फॉर यू। जितना अच्छे कम्युनिकेशन, जितना मूवमेंट करोगे, जितना लाइफ में मूव करोगे, जितना करेज दिखाओगे, जितना रिस्क टेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा फाइनेंस आप अचीव कर पाएंगे। आपको डिजिटल प्रेजेंस अपना होना चाहिए। जितना आप ट्रैवल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिवली उसे यूज़ करेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतना इनकम नेचुरली इंक्रीज होगा। अब मैं ये नहीं बोलता कि सोशल मीडिया पे आपको वीडियो डालने से आपके पास पैसा आने लगेगा, इन्फ्लुएंसर बन गए। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपका व्यापार है ना वो चल पड़ेगा, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस खुल पड़ेंगी। ठीक है, योर एफर्ट्स डायरेक्टली ट्रांसलेट योर अर्निंग। जो आपके एफर्ट्स हैं वो अब अर्निंग का पार्ट बन चुके होंगे। नाउ कम टू द पार्ट सेकंड राशि 4th हाउस में, यानी ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली के अकॉर्डिंग आपका 2 नंबर की राशि यहां पर लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या है? घर और जमीन से पैसा। अब घर और ज़मीन से पैसा कैसे आ सकता है सर? घर और ज़मीन से पैसा ऐसे आ सकता है कि आप क्या करो, अपने घर की जो ज़मीन है उसे बेच दो, आपके पास पैसा आ जाएगा। अरे सर क्यों मजाक करते हो, तो किसी पे भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, फाउंडेशन ऑफ वेल्थ, व्हेन वृषभ सिट्स इन द 4th हाउस, जब 4th हाउस में वृषभ बैठता है तो आपके कंफर्ट्स, होमलैंड एंड प्रॉपर्टी बिकम्स योर डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ। कैसे भाई? बड़ा सिंपल है कि जो 4th हाउस है वो आपका कंफर्ट्स का है, होमलैंड का है। जब भी आपके 2 नंबर राशि यहाँ पर बैठ जाए तो हम ये बोलते हैं जातक को अगर फाइनेंशियली स्टेबल होना है देन ही नीड टू फॉलो कि वो प्रॉपर्टी सेलिंग में चला जाए, प्रॉपर्टी डीलिंग में चला जाए, रियल एस्टेट में चला जाए, कंस्ट्रक्शन लाइन में चला जाए, प्रॉपर्टी डीलिंग, इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है, लैंड डेवलपमेंट एंड ब्रिंग सब्सटेंशियल रिटर्न्स, है ना। इसके अलावा हम ये भी बोलते हैं कि ऐसा जातक वास्तु कर सकता है। यस, वास्तु चला जाए, वास्तु में चला जाए, वास्तु करके वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता है। होम बेस्ड वेंचर्स, कोई भी ऐसे काम, क्योंकि घर है ना। अब देखो 4th हाउस है ना, नर्चरिंग का है, केयरिंग का है, कंफर्ट जोन का है। तो अगर आप वाकई में इससे पैसा कमाना चाहते हैं तो आप क्या करो, आप ना सामने वाले को ये चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दो। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट्स। 4th हाउस होटल एंड रेस्टोरेंट को दिखाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जब आपके होटल और रेस्टोरेंट में आएगा आपको उसको नर्चर ही तो करना है। इसी वजह से आप उसको होम बेस्ड वेंचर्स भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आप रेस्टोरेंट खोल लो, या फिर आप एक होटल खोल लो, उससे आपको रेवेन्यू या फिर उससे आपकी इनकम सोर्स बढ़ जाएगी। फैमिली प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, फार्मिंग से पैसा आ सकता है, व्हीकल की ट्रेडिंग से आ सकता है, एंड एजुकेशन फ्रॉम होम क्रिएट स्टेट इनकम स्ट्रीम्स। यानी कि आप अगर चाहें तो आप
एजुकेशन फ्रॉम होम, बेसिकली यहाँ पर सीधा सा मेरा मतलब ये है कि आप घर बैठे बैठे पढ़ा भी सकते हैं और घर बैठे बैठे काम भी कर सकते हैं। ऐसा करने से यू विल सी अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। मान लेते हैं कि कोई पर्सन है जिसका सेकंड राशि 4th हाउस में गिरी हुई है और वो पहले घर से काम कर रहा था, बहुत राइज कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो कहीं बाहर ऑफिस लेने गया, जैसे ही उसने ऑफिस लिया, पता चला चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। सर इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी भर घर से काम करेंगे, कैसी बात करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका ऑफिस कहीं दूर है तो उस ऑफिस के अंदर ही घर जैसा माहौल क्रिएट कर दो। क्या सर ऑफिस में कौन सोता है? अरे मैं सोने के लिए बोल ही नहीं रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नर्चर करो, अपने एम्प्लॉयज़ को टेक केयर करो, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखो। ऐसा करने से आप खुद देखोगे कि वेल्थ खुद आपके पास आएगा। एंड दैट इज़ द ओनली क्रक्स। सर हम तो जॉब करते हैं, तो जॉब करते हो तो जो भी आपके सराउंडिंग्स में जो भी आसपास के लोग हैं उन्हें लगना चाहिए यार ये जो पर्सन है ना यही अपना है। मतलब नर्चर करो उन लोगों को, उनकी परेशानियां समझो, उनकी तकलीफ समझो। टीम लीडर हो तो अपनी टीम की वो समझो। ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं अपने वेल्थ के सोर्सेज को खोल रहे हो, क्योंकि परमात्मा जो चाहता है वही कर्म आप कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। घर और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने से इनकम ओनली कम्स बट स्टेज स्टेबल। खाली आएगी नहीं बल्कि स्टेबल भी रहेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की राशि अगर आपके 5th हाउस में आती है तो अब यहां पर पैसा आपके पास क्रिएटिविटी से आएगा। आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, जब तक उसके अंदर आप क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे, आपको बनना तो एक बहुत बड़ा मैनेजर है जॉब में, लेकिन आप कोई क्रिएटिव काम ही नहीं कर रहे हो। बॉस ने बोला प्रेजेंटेशन बना दो, बना के दे दी, उसको क्रिएटिव करो। अगर आप बिजनेस में आपका जो काम था बस कर रहे हो, नहीं, उसे क्रिएटिव करो। अनटिल अनलेस आप ये कीवर्ड अपने काम में नहीं जोड़ोगे, यू विल से द प्रॉब्लम्स इन योर फाइनेंस। ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, एक्टिंग, म्यूजिक, डिजाइन एंड ऑल फॉर्म ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, इससे आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। योर टैलेंट इज योर ट्रेजर। आपका जो टैलेंट है ना, जो भी नेचुरल क्रिएशन है आपके अंदर, वही आपका खजाना है। इंटेलिजेंट स्पेक्यूलेशन, अब यहां पर स्टॉक मार्केट भी कर सकते हैं गैम्बलिंग के लिए, लेकिन हम बोलेंगे एथिकल। जैसे कि मैं बोलूं इंट्राडे, और क्या हो सकता है? इंट्राडे के अलावा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन डू इट क्रिएटिवली। ये नहीं कि आपने टेलीग्राम से किसी ग्रुप में बोला कि भैया एक काम करो, आप ये ट्रेडिंग शुरू कर दो, इस ट्रेडिंग में ये पर्टिकुलर शेयर 100% का राइज मारेगा, और जैसे ही आपने वो शेयर परचेज किया, पता चला 1 लाख लगाए थे और सिर्फ 20,000 रह गए। 100% का राइज का तो पता नहीं, लेकिन 800% नीचे गिर गया, है ना। चलो खैर मजाक से हट के, मतलब अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, किसी की कहे सुने पे नहीं करना है। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेटेड रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना उस पर कैलकुलेटेड रिस्क रखो। कैन ब्रिंग सब्सटेंस गेन्स, आपको ये अच्छे गेन्स दे सकता है। एजुकेशन एंड मेंटोरिंग, आप टीचिंग कर सकते हो, चिल्ड्रन एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हो। एंड क्रिएटिव कोचिंग अट्रैक्ट्स वेल्थ नेचुरली फॉर यू। अगर आप जनरली कुछ भी काम कर रहे हो ना, उसमें भी आपको यही कोशिश करनी है कि कैसे आप उसको क्रिएटिव बनाएं, कैसे आप उसको अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे आप अपना इंटेलिजेंस उसमें यूज करें, एंड यू विल सी द वेल्थ विल कम्स टू यू। द सीक्रेट, जब आप अपनी क्रिएटिविटी को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और इनोवेशन में बिलीव करते हैं। देखो 5th हाउस बेसिकली क्या है ना, 5th हाउस वेल्थ का 12th हाउस है। मतलब जो 6th हाउस होता है ना, वो हमें वेल्थ देता है, सेवा से मिली मेवा। कुंडली का 6ठा घर है और 6ठे घर से 12वां 5वां होता है, तो ये होता है लॉस इन वेल्थ। तो इसीलिए हम बोलते हैं सबसे पहले तो, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं स्टक्ड मनी। तो आपको ना एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जब भी आपका सेकंड राशि 5th हाउस में जाकर पड़ जाए, यानी कि अगर चार्ट की मैं बात करूं तो यहां पर अगर आपका 2 नंबर लिखा हुआ है, इन दैट केस यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर
कि भाई आप जो भी काम करेंगे वो हमेशा एडवांस लेकर करेंगे, हमेशा एडवांस लेकर करना, नहीं तो फाइनेंस ब्लॉक हो सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड के बाद रिसोर्सेज बनेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल के और सोचने लग जाओ शादी कर लेते हैं पैसा आएगा, नहीं। सिंपल सी बात यह है कि आपके रिसोर्सेज फर्स्ट चाइल्ड के बाद भी बन सकते हैं, आपकी क्रिएटिव फील्ड के बाद भी बन सकते हैं, किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी लगाओगे तब भी बन सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि फिफ्थ हाउस लॉस ऑफ मनी है, इसलिए हमने बार बार लिखा है कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, संस्कार जी ने बोला था एक काम करते हैं सेकंड राशि फिफ्थ हाउस में आ गई है लगा देते हैं सारा पैसा, ये नहीं करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन एंड मेंटोरिंग, ये भी आपको बता ही दिया। तब पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा जब कैलकुलेटिव रिस्क लगाएंगे, और इसी तरीके से आप अपना करेंगे। अब सेकंड राशि अगर फिफ्थ हाउस में है तो फिर वही वाली बात है कि जो भी काम करो एडवांस लेकर। देखो पंचम भाव में ना क्रिएटिविटी आती है, फिफ्थ हाउस से एक्टर एक्ट्रेस देखे जाते हैं। आपके फिफ्थ हाउस जो होता है दैट इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल। ये जो घर है ये स्पोर्ट्स का है, ये जो घर है ये ग्लैमर का है। अब एक बात बताइए, जितनी भी इंडस्ट्री है, क्या अगर आपको कोई हीरो को अगर अपने यहाँ पे बुलाना है तो क्या वो आपसे एडवांस नहीं लेगा? जी हाँ, इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्री हैं एडवांस पे काम करती हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न हम बोलेंगे कि जब भी आपका सेकंड राशि फिफ्थ हाउस में आके गिरे हमेशा एडवांस के साथ काम करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सेकंड राशि इन द सिक्स्थ हाउस। अब अगर ये आपका एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी 2 नंबर की राशि यहां पर लिखी हुई है, प्लैनेट कौन सा है कौन सा नहीं डजंट मैटर। अब देखिए आप सर्विस सेक्टर से यानी सेवा करके मेवा खाओगे, मतलब पैसा कब आएगा? जब तक किसी की सेवा नहीं करोगे। जॉब्स इन बैंकिंग, मेडिकल फील्ड से, इंश्योरेंस से, लीगल सर्विसेज से, हीलिंग प्रोफेशन ब्रिंग स्टेडी इनकम। अच्छा फिफ्थ हाउस में मैं लिखवाना भूल गया था, जो फिफ्थ हाउस होना है दैट इज ऑल्सो हाउस ऑफ हीलिंग। तो आप बेसिकली एक अच्छे हीलर बन सकते हैं और हीलर बन के पैसा कमा सकते हैं। हालांकि यहां पर क्या है, हीलिंग प्रोफेशंस, क्यों? क्योंकि देखो छठा अगर बीमारी का है ना, वहां पर भी हीलिंग की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आपके पास पैसा आएगा। कॉम्पिटिटिव एजेस, देखो कॉम्पिटिशंस हैं, डेली वर्क सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्ड रूटीन क्रिएट्स वेल्थ, स्ट्रगल लीड्स टू सक्सेस हेयर। अब एक बात ध्यान रखना, छठा घर जो है ना रूटीन का है। अगर 2 नंबर की राशि यहाँ पर पड़ी हुई है और सुबह उठ रहे हो आप 11 बजे 10 बजे और कोई रूटीन ही नहीं है लाइफ में, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है लाइफ में, तो आपके पास वेल्थ नहीं आएगा। आपका एक एजेंडा क्या है? यू नीड टू फॉलो व्हाट यू नीड टू फॉलो, यू नीड टू फॉलो द पैटर्न। कौन सा पैटर्न? टाइम टेबल। आप टाइम टेबल फॉलो करना शुरू करो एंड यू विल सी कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। दैट इज द पावर ऑफ सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस टाइम टेबल की बात करता है, सिक्स्थ हाउस रूटीन की बात करता है। जैसे आप वो अपने अंदर ले आएंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ आप खुद देखेंगे कैसे बढ़ती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग घर है तो इसलिए हम बोलते हैं पैसा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके मिलता है यहाँ पर। यानी कि आप देखो सिक्स्थ हाउस नौकरी का है ना, आप नौकरी में क्या कर रहे हो? आप किसी की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तभी आपको पैसा मिल रहा है। द मोर वैल्यूएबल सोल्यूशन यू प्रोवाइड द मोर सस्टेबल योर इनकम। सीधी सी बात है, सर्विस प्रोवाइडिंग का ये घर है, तो जितना ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे किसी को उतना अच्छा अर्न कर पाओगे। अब एक बात और समझ लेते हैं, सिक्स्थ हाउस जो होता है ना दैट इज अ हाउस ऑफ लोन एंड देखो ये टेकिंग लोन भी है और गिविंग लोन भी है। अगर आपका भी सेकंड नंबर की राशि सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो आप किसी को लोन देकर पैसे कमा सकते हैं। या फिर टेनेंट्स का होता है छठा घर, तो आप किराए से या ब्याज से
पैसा कमा सकते हैं। पर ध्यान रखना, ब्याज के लालच में ना बहुत ज़्यादा मत कर लेना। आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप अपना पैसा इंटरेस्ट पे भी दे रहे हैं, देन यू नीड टू बी रिमेंबर कि आपको एक तो रूटीन प्रॉपर फॉलो करना है। आप जब किसी को ब्याज पे पैसा दे रहे हैं तो फिर तब भी ध्यान रखना है कि वो पैसा किसी सॉल्यूशन को, मतलब सामने वाले की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। ऐसा नहीं होना चाहिए सामने वाले ने अपने शौक मौज के लिए पैसा ले लिया है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो अब यहाँ पर आता है सर्विस और डिसिप्लिन से पैसा आता है। जहाँ तक जितना प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, जितना सिस्टमेटिक हो रहेगा, उतना स्टेबल और ग्रोइंग इनकम मिलेगी। कोई बिजनेस में है तो आप मदद कर दो अपने सर्वेंट्स की, कोई जॉब में है तो अपने आजू बाजू वाले लोगों की मदद कर दो। यू विल सी, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते जाओगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आपके पास फाइनेंस आने लगेगा। नाउ कम टू द 7th हाउस। 2 नंबर की राशि 7th हाउस में है। पार्टनरशिप में पैसा आएगा। रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू रिसोर्सेज। दिस प्लेसमेंट मेक्स योर वेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पार्टनरशिप एंड पब्लिक डीलिंग। जब तक पब्लिक डीलिंग नहीं करोगे तब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे। पब्लिक डीलिंग कैसे भी हो सकती है, चाहे तो बिजनेस में हो, चाहे तो जॉब में हो। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा। एंड 1-on-1 रिलेशनशिप आप जब तक मेंटेन नहीं करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, तब तक आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ योर स्पाउस और बिजनेस पार्टनर सिग्निफाइज इन्फ्लुएंस योर फाइनेंशियल स्टेटस। आप देखेंगे जिनका 7th हाउस में 2nd नंबर की राशि है, आपका फाइनेंस इंक्रीज होगा आफ्टर मैरिज, आइदर डूइंग बिजनेस। ठीक है, आप ये चीज नोटिस करेंगे कि आपका जो फाइनेंस है वो इंक्रीज होगा आफ्टर मैरिज, आइदर डूइंग बिजनेस। चलो भाई, प्राइमरी इनकम चैनल्स क्या है? बिजनेस पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर्स, क्लाइंट फेसिंग कंसल्टेशन। देखो अब जो 7th हाउस होता है ना, ये डेली टू डेली कस्टमर मीटिंग है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कस्टमर्स है ना हमारे, या फिर डेली टू डेली जो अभी हमारे कस्टमर आ रहे हैं, जो रिटेल शॉप्स पे आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, दैट इज द 7th हाउस। तो क्लाइंट फेसिंग कंसल्टेशन वर्क, मैरिज से रिलेटेड काम हो सकता है, कुछ भी मैरिज ब्यूरो हो सकता है। स्पाउस का सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लग्जरी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट एंड फैशन इंडस्ट्री से भी आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन एंड नेगोशिएशन से भी आप फाइनेंशियली राइज कर सकते हैं। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना और नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप करना ही अर्निंग का फाउंडेशन बन जाता है। योर एबिलिटी टू कनेक्ट क्रिएट्स योर वेल्थ। मतलब सीधी सी बात है, रिलेशंस मेंटेन करो अपनी वाइफ के साथ, बाहर वालों के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, सो दैट यू विल सी कि आप फाइनेंशियली राइज करते जाएंगे। चलो अब आते हैं 2nd राशि। अगर 8th हाउस में जाकर फॉल होती है तो हम यहाँ पर जनरली इस तरीके से इसको हम बोलते हैं, 2nd राशि यहाँ पर है। सो इन दैट केस ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस से आपके पास पैसा आएगा। आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, टैरो रीडर, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, मिस्टिकल नॉलेज बिकम्स प्रॉफिटेबल। ऐसी कोई भी गोपनीय गुप्त रहस्य वाली जो ज्ञान है वो आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल दे सकती है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर टेक की भी बात करते हैं। जो लोग टेक फ्रेंडली होते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेप्थ। इंश्योरेंस, सर्जरी, रिसर्च वर्क, माइनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ब्रिंग्स सब्सटेंशियल रिटर्न थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, आप इंश्योरेंस का काम, सर्जरी हो गई, रिसर्च वर्क हो गया, माइनिंग हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ें करेंगे, या फिर इन्वेस्टिगेशंस वाले होते हैं ना कुछ लोग, जो हम बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों के लिए पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया। और जब तक आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। अब एक प्रॉपर्टी डीलर थे और उनका कुछ ऐसा ही था हाल, लेकिन ही इज़ नॉट डूइंग गुड, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे और स्टक थे कहीं पर। तो जब वो हमारे से मिले थे पहली बार, तो मैंने उनकी जब कुंडली देखी तो मैंने ना पैटर्न पाया। हाँ, चीज़ें तो ठीक है, उनका मुझे दिख भी रहा था कि हाँ भाई प्रॉपर्टी डीलिंग से ही पैसा आएगा, कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट से ही पैसा आएगा। बट द थिंग इज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं आज भी वही हूँ जहाँ से शुरू किया था 18-20 साल पहले, और मेरे साथ के कितने लोग थे जो बहुत आगे पहुँच गए। तो वहाँ पर एक पैटर्न फॉलो किया मैंने। बोला क्योंकि 8th हाउस ये है, मैंने बोला आप एक काम करो, आप
कोई भी नई बिल्डिंग्स को बनाने से अच्छा है कोई खंडर बिल्डिंग को पकड़ो, उसे तोड़ फोड़ के रेनोवेट करके सुंदर बिल्डिंग बनाओ, ट्रांसफॉर्म करो। एंड जब उन्होंने ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया तो उनको वाकई में गेन्स मिलना शुरू हुआ एंड दे गेट अ लॉट ऑफ गेन्स। और मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट्स अभी की डेट में, पहले जहाँ पे उनके प्रोजेक्ट 2-4 करोड़ के होते थे, आज की डेट में वो प्रोजेक्ट्स को 10x 20x कर चुके हैं अपने। आज की डेट इन द सेंस मेरी लास्ट जो बात हुई थी उनसे वो हुई थी 2025 में और मार्च में, तो हो गया इस बात को ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने, बट वहाँ पर उनको वो ग्रोथ मिली थी। सडन गेन्स करवाएगा ये, यानी इनहेरिटेंस से मिल सकता है, कमीशन बेस्ड वर्क हो सकता है, सडन इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट दे सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड बट सिग्निफिकेंटली ये आपको प्रॉफिट्स देगा। ये 8th हाउस का है, लेकिन इसका डेप्थ ट्रूथ क्या है, जब तक सीक्रेसी, डेप्थ और ट्रांसफॉर्मेशन से डील करता है तब इनकम होता है। हिडन नॉलेज, मिस्ट्री को समझना और प्रोफंड चेंज एम्ब्रेस करना, ये सब वेल्थ क्रिएट करता है। कुल मिला के बात ऐसी है कि जब तक जितना आप सीक्रेटिव रहोगे, क्योंकि 2 नंबर की राशि फाइनेंस और 8th हाउस सीक्रेसी है, आप जितना बोलोगे मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, उतना आप पैसों से दूर हो जाओगे। सो बिल्कुल शांति से काम करो। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है किसी को मत बताओ। आपने नोटिस भी किया होगा जब आपके पास बहुत पैसा होता है और आप किसी को बता दो, वहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सेकंड राशि 9th हाउस। अगर ये 9th हाउस में जाके गिरती है तो फॉर्चून कैसे, आपके भाग्य से पैसा आएगा, आपकी हायर नॉलेज से पैसा आएगा, नॉलेज शेयरिंग करने से पैसा आएगा, टीचिंग से आएगा, कोचिंग से आएगा, राइटिंग बुक्स लिखने से आएगा और आपका अपनी नॉलेज बढ़ाने से पैसा आएगा। फॉरेन कनेक्शन से पैसा आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जितना करोगे उतना फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट्स होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस से आ सकता है और फॉरेन क्लाइंट्स भी आपके जीवन में पैसा ला सकते हैं। इसके अलावा नवा घर जो होता है स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो कोई रिलीजन वर्क, कोई फिलॉसफी, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस, यहाँ पर हम बोलते हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस भी और स्पिरिचुअल गुरु भी आप बन सकते हैं, उससे आपको पैसा आएगा और धार्मिक एक्टिविटीज करने से पैसा और भाग्य आपके पास आता है। प्रिंसिपल क्या है, जितना आप अपने नॉलेज को इनहेंस करेंगे, जितना लॉन्ग डिस्टेंस से काम करेंगे और जितना हायर विजडम पे फोकस करेंगे, उतना फॉर्चून नेचुरली आपका एक्टिवेट रहेगा। योर टीचिंग बिकम्स योर अर्निंग। अब यहाँ पर टीचिंग से ज़्यादा आप काउंसलिंग भी बोल सकते हैं। आप जितना अच्छे से लोगों को काउंसिल करेंगे, आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें काउंसलिंग करना शुरू कर दो, यू विल सी कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड राशि इन द 10th हाउस, कर्मा और करियर से डायरेक्ट वेल्थ। यहां पर ना बस एक ही की बोलूंगा और वो की ऑफ सक्सेस पता है क्या है, वो है टाइम। आपके पास पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक आप टाइम की वैल्यू नहीं करना सीखोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 10वीं राशि होती है ना, वो कुदरती किसकी होती है? 10वां घर जो होता है कुदरती, वो किसका होता है? शनिदेव का, शनि भगवान का। और शनि भगवान जो शनिदेव है वो काल के देवता हैं, समय के देवता हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका टाइम आप जितना अच्छे से यूटिलाइज करोगे उतना यू विल सी अ ग्रोथ इन योर वेल्थ। तो अपना जो समय है ना उसको खराब मत करो, नहीं तो समय नहीं आपका पैसा खराब हो रहा है। टाइम इज इक्वल्स टू मनी, इस केस में तो जरूर है। अगर 100% हम बोले करियर अलाइनमेंट, योर प्रोफेशन इज योर प्राइमरी वेल्थ सोर्स। आप जो भी काम कर रहे हो, 10th राशि हार्ड वर्क को दिखाती है, यानी पैसा कमाने के लिए मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी बट रिजल्ट भी मिलेगा। आप जो भी प्रोफेशन में हो उसी से पैसा आएगा। पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, जितना आपका फेम बढ़ेगा, जितनी अपने अंदर अथॉरिटी रखोगे, जितनी पब्लिक इमेज आपकी इंप्रूव होगी, उतना ही आप फाइनेंशियली गेन्स करोगे। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सस्टेनेबल करियर डेवलपमेंट ब्रिंग्स अनलिमिटेड वेल्थ। कोई ऐसा करियर पे फोकस करो जो सस्टेनेबल हो, ठीक है। टॉप अर्निंग फील्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट पोजीशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सीनियर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप रोल्स। यहाँ पर हम बोल सकते हैं टीम लीडर भी हो सकते हैं। जहाँ तक टीम लीडर बनेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, अपने बिजनेस में भी अगर मैनेज करें तो अच्छा है। और लग्जरी ब्रांड डेवलपमेंट, सक्सेस का मंत्र। इसके अलावा ये भी है फाइनेंशियल सेक्टर में भी हो सकता है, रियल एस्टेट में भी। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई प्रोफाइल पब्लिक वर्क के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस जो होता है ना, दैट इज हाउस ऑफ गवर्नमेंट और हाई पब्लिक प्रोफाइल।
ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सक्सेस मंत्रा क्या है। जातक जब अपनी पब्लिक इमेज सिंसियरली मेंटेन करता है और ड्यूटी को डेडिकेशन से निभाता है तब पैसा आता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, डेडिकेशन के साथ काम करना, काम में आलस नहीं करना, तो आप देखेंगे कि आपके पास वेल्थ आना शुरू होगा। अगर आपकी भी दूसरे नंबर की राशि 11वें घर में जाके बैठी हुई है तो नेटवर्क मार्केटिंग, जी हाँ, औरों का तो पता नहीं पर आपकी साबुन की टिक्की में ज़रूर आपको एक मर्सिडीज BMW मिल सकती है। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं MLM कंपनीज जो नेटवर्किंग की होती हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं यू विल सी कि जब सेकंड राशि 11th में होती है तो आजकल ना एक कोई तो है, वो बड़े प्रसिद्ध, बड़े पॉपुलर हो रहे हैं और शायद रवि शर्मा नाम है उनका, वो कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं, पता नहीं फेंकते हैं सच्चाई है जो भी है। पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जिन लोगों के 11th हाउस में सेकंड नंबर की राशि होती है ना, ये MLM में एक लेवल अचीव कर लेते हैं, अच्छा लेवल अचीव कर लेते हैं। इनका जो रेफरल सिस्टम होता है उससे भी अच्छा कर सकते हैं, यानी एफिलेट, किसी भी चीज़ को एफिलेट करके ये पैसा अर्जित कर सकते हैं। नेटवर्क बेस्ड बिजनेस करेंगे ना तो ये उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ पाते हैं। इसी के साथ साथ सोशली इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया में मोनेटाइजेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल कम्युनिटी बिल्डिंग क्रिएट वेल्थ स्ट्रीम्स। मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर लें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट कर लें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सेल्स भी कर सकते हैं, इससे पैसा आएगा। सोशल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा करेंगे उससे पैसा आएगा। इसी के साथ फ्रेंड सर्किल, अच्छे फ्रेंड सर्किल में रहेंगे तो इनका वेल्थ अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स बिकम फाइनेंशियल अलाइज, कोलैबोरेशन थ्रू सोशल कनेक्शन, मल्टीपल वेल्थ्स एक्सपोनेंशियली। यानी जिनकी 2 नंबर की राशि 11वें घर में है ना, उन्हें लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। ऐसा करने से दे विल सी कि उनकी जो ग्रोथ है वो अपने आप ही बढ़ रही है। और इसके बाद ग्रुप वेंचर्स, कम्युनिटी बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पर 2, 3, 4 लोग इन्वॉल्व हो या कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ब्रिंग सस्टेनेबल गेन्स। यानी कि इनके लिए हम ये बोलते हैं कि कोई भी कम्युनिटी बिजनेस करें, साथ साथ कोई इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे समूह इन्वॉल्व है। ऐसे में आप देखेंगे कि ये लोग फाइनेंशियली अच्छा राइज कर रहे हैं। वेल्थ फॉर्मूला क्या है? ग्रुप में काम करो, अकेले नहीं, टीम के साथ ग्रो करना है और कम्युनिटी को एम्पावर करना है। मतलब कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, इस टाइप से आप अच्छे सोर्स ऑफ इनकम देख सकते हैं। ये सब इनकम का मेजर सोर्स बन जाता है। योर सर्कल इज योर कैपिटल। आप एक बात समझो, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। हमारे इंडिया में ना लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्किंग की पावर क्या है। आप कहीं बाहर जाओ तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसका भी एक 2026 और 2027 में ना वाकई में लोग जानेंगे आने वाले टाइम में कि नेटवर्किंग की पावर क्या है। अब मैं नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि मैं हूँ, मेरे नीचे 2 जोड़ो, उनके नीचे 2 जोड़ो, नहीं। मैं यहाँ पर नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ कम्युनिटी की, ठीक है। जहाँ पर आपके काम होते हैं बहुत इजीली, या फिर आप एक बहुत अच्छी कम्युनिटी से रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हो, वहाँ पर बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस दे रहे हो, लाइक दैट। ऐसे काम करने से यू विल सी अ पॉजिटिव ग्रोथ इन योर फाइनेंस। नाउ अगर हम बात करें कि आपकी सेकंड राशि 12th हाउस में जाकर बैठी है तो फॉरेन लैंड से, विदेशी जितने भी लैंड्स हैं वहाँ से, स्पिरिचुअल से लेकर, यहाँ पर हम बोलेंगे योगा से हो सकता है, यहाँ पर हम बोलेंगे मेडिटेशन से वेल्थ आ सकती है, जितना मेडिटेट करोगे उतने से आ सकती है। और यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि जेल जाने से आएगी या फिर मेडिकल से आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो सिर्फ क्लेम ही आ सकता है आपका इंश्योरेंस का। खैर, बियॉन्ड बॉर्डर्स इनकम, दिस मिस्ट्री प्लेसमेंट कनेक्ट्स योर वेल्थ टू द फॉरेन लैंड एंड स्पिरिचुअलिटी। ये प्लेसमेंट ना आपकी जो वेल्थ है ना वो कहीं विदेश से आने को दर्शाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आने को दर्शाती है, ठीक है। इसी के साथ एंड डिवाइन सर्विसेज, मनी कम्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी जगह से आएगी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ओवर द सीज हो सकता है यानी विदेश से। इंटरनेशनल रेवेन्यू हो सकता है, फॉरेन क्लाइंट हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, ग्लोबल ऑनलाइन वर्क हो सकता है। हीलिंग सर्विसेज में हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, मेडिटेशन सेंटर्स हो सकते हैं, हीलिंग वर्क हो सकता है, आश्रम भी हो सकते हैं, जी हाँ। इसी के साथ वेल्थ थ्रू सर्विसेज, इनसे जुड़ोगे तो जरूर आएंगी। और हिडन इनकम का क्या है? एनजीओ, चैरिटेबल वर्क है ना, एंड डोनेशन बेस्ड एक्टिविटीज सरप्राइजिंगली इंक्रीज योर वेल्थ। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना। एनजीओ से पैसा आ सकता है, चैरिटेबल वर्क से आ सकता है, चैरिटेबल बेस्ड
सॉरी चैरिटेबल वर्क से आ सकता है, डोनेशन से आ सकता है, ये आपको फाइनेंशियली पॉजिटिव चीज़ें देंगे। अब डिवाइन इकोनॉमिक्स समझिए, स्पिरिचुअल और हीलिंग सेवा आपको, या फिर फॉरेन प्रोजेक्ट्स या ऑनलाइन ग्लोबल वर्क, ये सब पैसा बनाता है आपके लिए। एक्सपेंसेस भी ग्रोथ के लिए होते हैं, लॉस नहीं इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर आप अपने किसी क्या बोलते हैं, यानी अगर आप कोई डोनेशन भी कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंस मत समझना, इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि आप अगर किसी के लिए सच्चे मन से उसको कुछ दे रहे हैं तो ये समझो कि आपके पास बहुत ज़्यादा गुना होकर वापस आने वाला है। जस्ट डोनेट और यू विल सी कि आपने 12th हाउस को एक्चुअल में एक्टिवेट किया है, जो वेल्थ भी देगा और क्या पता क्लाइंट्स भी आपको फॉरेन कंट्री वाले दे। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने जाना कि 2 नंबर की राशि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बहुत जल्दी हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि सेकंड हाउस में भी अगर कोई राशि गिर जाती है ना तो वो भी कैसे काम करती है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और अपकमिंग वीडियोस में, जिसमें बताया जाएगा कब आपको डोनेट करना चाहिए और कब आपको डोनेशन नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ आपने टॉपिक को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा अच्छे से। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी इन्फॉर्मेशन के साथ। और इसी के साथ आप लोग इस वीडियो से सीख कर अपनी डेस्टिनी को समझकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। राधे राधे।